at the aspect of growing in the knowledge of God in the last few sessions. पिछले कुछ सत्रों में हम देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ना, based on 2 Peter 3:18. दूसरा पत्रस 3:18 के आधार पर। Peter writes, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. पत्रस कहते हैं 3:18 में कि हम निरंतर प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाएं। The last verse of the second letter that Peter wrote. ये आखिरी आयत है दूसरी पत्री पत्रस की। It's almost a conclusion to the two letters by saying that what really matters is to grow in the knowledge of God and in the grace of God. और वो इस पूरे दोनों पत्रियों का जब वो अंत करते हैं तो इसी तरह से वो उसका पूरा निचोड़ वो इस तरह से प्रकट करते हैं कि हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ते जाना है। As you know him more and more, and learn to receive grace from God, our life will be complete. और जितना हम प्रभु की पहचान में बढ़ते जाएंगे, हम प्रभु यीशु मसीह से अनुग्रह पाकर उसकी पहचान में बढ़ेंगे और हम अपने जीवन में बढ़ोतरी और उन्नति हासिल करेंगे। While living in this world, we face a lot of difficulties, especially when we obey the Lord. और इस संसार में जब हम जीवन व्यतीत करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के मार्गों में जब हम चलते हैं तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। But we're called to be people who reign over every situation in life. और फिर हमें जो बुलाए गए लोग हैं, हमें बुलाया है कि हम राज्य करें, इसलिए हमें प्रभु ने चुनकर बुलाया है। In Romans 5:17, Paul writes, रोमियो 5:17 में पौलुस ऐसा लिखते हैं, if by the trespass of one man death reigned through that one man, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने राज्य किया, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and the gift of righteousness reign in life through Christ Jesus. तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। The gift of righteousness is Christ himself. और जो धार्मिकता का वरदान है वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। He himself is the righteousness. प्रभु यीशु मसीह स्वयं धार्मिकता है। 1 Corinthians 1:30 says he is our righteousness. पहला कोरिन्थियों और उसका पहला अध्याय उसकी 30वीं आयत में लिखा है कि परंतु उसी की ओर से तो मसीह यीशु में जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। So he is our righteousness, and when we receive him, we are made righteous, we are made perfect by the blood of Jesus. So हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारा धार्मिकता है, और जब हम प्रभु यीशु मसीह में की पहचान में बढ़ते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता पाते हैं। Not only that, we are called to receive the abundant provision of grace through him. और हमें प्रभु यीशु मसीह के बहुतायत से अनुग्रह को पाने के लिए हमें बुलाया गया है। In Romans 8:32 it's written, he who did not spare his own son but gave him for us, who not along with the son graciously give us all things. और रोमियो 8:32 में लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब क्यों कर न देगा। We all receive Christ, so we receive righteousness. हम सब ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हमने प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को भी पाया। But we learn to receive the abundant provision of grace available for us. So हमने सीखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का बहुतायत का अनुग्रह हमारे लिए रखा गया है। The Apostle Paul spoke about his life and ministry entirely by the grace of God. और पौलुस प्रेरित अपने पूरे जीवन की सेवकाई को ये कहते हैं कि ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा संभव है। Ephesians 3:7 it was entirely by grace of God he ministered. इफिसियों 3:7 8 was also Ephesians 3:8. इफिसियों 3:7 और 8 को हम पढ़ते हैं। और 8 was Ephesians 3:8. मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। So sharing gospel was the capacity to do that was by the grace of God. So जो सुसमाचार को प्रचार वो कर रहे थे वो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा से ही हो रहा था। His ministry was the grace of God. His life was the grace of God. What he was by the grace of God. उनकी सेवकाई प्रभु के अनुग्रह से थी, उनका जीवन प्रभु के अनुग्रह के द्वारा था। In 1 Corinthians 15:10 he writes, by the grace of God I am what I am.
पहला कोरिन्थियों 15 और उसके 10वीं आयत में वो कहते हैं परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। Also, they wrote to Timothy in 1 Timothy 1:14, the grace of our प- Lord is poured on me abundantly. पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसकी 14वीं 14th वर्ष में वो ऐसा लिखते हैं और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। बहुतायत से हुआ. They've been abundantly poured out grace upon me. That's what Paul is saying. तो बहुतायत से उसके ऊपर उंडेला गया पौलुस के ऊपर, ये पौलुस बता रहे हैं हमें। Now, God shows no favoritism. और प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करते। Ephesians 6:9 says, with him there is no favoritism. और इफिसियों 6:9 के आधार पर हम पढ़ते हैं वहां पे ऐसा लिखा है कि और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो क्योंकि जानते हो कि उनका और तुम्हारे दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वो किसी का पक्ष नहीं करता। He doesn't show any favoritism, doesn't go any preference to anybody. वो किसी का पक्ष नहीं करता। Romans 2:11 also says, with him there is no favoritism. और रोमियो 2:11 में भी ऐसा ही हम पढ़ते हैं कि वो किसी का पक्ष नहीं करता। Now, when God showers grace upon Paul and he shows no favoritism, why won't he shower grace upon us also? तो प्रभु जब पौलुस से प्रेम करके अनुग्रह करके उस पर उसके ऊपर कोई पक्ष नहीं किया, तो वो हमें भी जब ग्रहण करते हैं तो हम पर भी कोई हमारे साथ भी कोई पक्षपात नहीं करते हुए। And Paul himself writes in 1 Corinthians 11:10-11, sorry 11:1, follow me as I follow the Lord. और पौलुस ऐसा लिखते हैं पहला कोरिन्थियों 11:1 में कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। So everything he did and everything he was by the grace of God. God shows no favoritism, so he'll pour out his grace upon us also. तो वो कभी जो कुछ भी पौलुस थे वो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से थे और उनकी सेवकाई सब कुछ प्रभु के अनुग्रह से थी और परमेश्वर जो है वो किसी का पक्षपात नहीं करते, तो हमसे भी प्रभु कैसे पक्षपात करेंगे। So we should learn to receive the abundant grace of God and not be complacent with our lives and seek to know him more and more and grow in his grace. और हमें प्रभु के अनुग्रह पर विश्वास और भरोसा रखना है और हमें जो हमने पाया है उस पर हमें उतने में ही संतुष्ट नहीं होना, हमें और प्रभु में बढ़ते चले जाना है, उसके Growing अनुग्रह his में grace बढ़ना है। simply means receiving more and more grace from him. और जितना हम प्रभु से अनुग्रह पाएंगे उतना और हम अधिक अनुग्रह पाने की लालसा करेंगे। Now there are certain hindrances in grace. और लेकिन कई बार बाधाएं रुकावटें आती हैं अनुग्रह या बढ़ोतरी में। Once they put away these hindrances, we can receive more and more grace from God. और जब हम इन बाधाओं को, इन अवरोधों को हम हटा देते हैं, तब हम और अनुग्रह प्राप्त करते जाते हैं। So today and maybe next week, I'm going to look at the hindrances that we have in receiving grace, and we're going to see how the life of the Apostle Paul, they were all put away. और हम इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते हम देखेंगे कि कैसे पौलुस के जीवन में भी बाधाएं आती थी और कैसे उसने प्रभु के अनुग्रह से उन बाधाओं को दूर किया। God wants to shower his grace upon. He wants to pour out his grace upon us. परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमारे ऊपर अपने अनुग्रह को उंडेल दें। But we put hindrances and therefore not able to receive this grace. और हम अपने जीवनों में बाधाओं को खड़ा करते जाते हैं और हम इस कारण से उस अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं। What are the hindrances? वो बाधाएं क्या हैं? Number one, it is pride. पहला हमारा घमंड। In the book of Proverbs, chapter 3, verse 34, we read, God opposes the proud but gives grace to the humble. नीति वचन 3 वर्ष 34. 34 3 के 34 में, नीति वचन 3 के 34 में हम पढ़ते हैं, ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। And we'll understand even Peter and James quoted this particular verse to say that when you become proud, you resist grace, but when you're humble, you receive more grace. He gives grace to the humble. पतरस और याकूब ने भी जब इस बात को कहा कि जितना हम घमंड करते हैं, हम बाधा खड़ी करते हैं प्रभु के अनुग्रह के लिए, और जितना हम नम्र और दीन होते हैं उतना हमें अनुग्रह मिलता है। And therefore, it's important that we learn to never allow pride to come into our lives. और इसलिए हमें अपने जीवन में घमंड को कभी अवसर नहीं देना कि वो हमारे जीवन में प्रवेश करे। And people used by God wonderfully in the Bible were very humble people. और प्रभु ने अपने हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, वचन में पढ़ते हैं
कि परमेश्वर ने जिन लोगों को इस्तेमाल किया वो कभी घमंडी लोग नहीं थे। And God can use anybody, but when you are humble, you're able to see more grace from God. प्रभु किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जितना हम नम्र और दीन हैं, प्रभु हमें बहुतायत से इस्तेमाल करते हैं। The Apostle Paul was a very humble man. पौलुस प्रेरित बहुत ही नम्र और दीन व्यक्ति थे। After becoming an apostle, he writes to the Ephesians in chapter 3, verse 8. जब वो प्रेरित नियुक्त हुए तो इफिसियों की पत्री 3 और 8 में वो इफिसियों को लिखते हैं, Although I am less than the least of all God's people, His grace was given to me. वो कहते हैं मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटा हूं, ये अनुग्रह हुआ। After he became an apostle, he said, I'm the least of God's people. और जब वो प्रेरित नियुक्त हो गए, उसके बाद वो इस बात को कह रहे हैं कि मैं पवित्र लोगों में सबसे छोटा हूं। He's not saying before I was very humble man, but now he's before I became an apostle. He's not talking about that. He said after becoming an apostle, he says I'm still less than least of God's people. और वो प्रेरित बनने से पहले नहीं कह रहे कि मैं नम्र था, लेकिन वो प्रेरित बनने के बाद कह रहे हैं कि मैं छोटे से भी छोटा हूं। In spite of being an apostle, जबकि वो प्रेरित हैं, तब वो ये बात कह रहे हैं। because he knew that ministry is a gift of God by the grace of God. और वो इस बात को जानते थे कि जो सेवकाई हमें मिली है, मुझे मिली है, वो प्रभु की ओर से वरदान मिला है। Also, he wrote to Timothy और उन्होंने तीमुथियुस को भी लिखा। in 1 Timothy 1:14, grace of God is poured on me abundantly. और पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मुझ पर बहुतायत से हुआ। And verse 16 it says, I'm the worst of sinners. और 16वीं आयत में वो कहते हैं कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह का अनुग्रह हुआ। 1 Timothy 15, chapter 1, 15-16, I'm worst of sinners. पहला तीमुथियुस उसका 15-16 वो कहते हैं मैं पापियों में भी सबसे बड़ा पापी हूँ। And not only that, to the Corinthians, they wrote Corinthians, 1 Corinthians 15:9, I am the least of the apostles. और पहला कोरिन्थियों 15:9 में वो कहते हैं कि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। He understood that whatever he was by the grace of God, and never allowed pride to come into his heart. So much so he received more and more grace from God. इसका अर्थ यही है कि वो जो कुछ भी थे प्रभु के अनुग्रह के द्वारा से थे, और वो उसको और अधिकाई से पाना चाहते थे। Many people, because of pride, they resist the gospel itself. बहुत सारे लोग घमंड के कारण से सुसमाचार का विरोध करते हैं। Or also, after becoming a Christian, a new kind of pride can come into our hearts. और मसीही हो जाने के बाद एक दूसरे तरह का नया तरीका का घमंड हमारे जीवन में आ जाता है। Spiritual pride. आत्मिक घमंड। As God uses us more and more, we put our trust in our own strengths, our own gifts, rather than the giver of the gifts. और बहुत समय जब हमारे को प्रभु बहुत इस्तेमाल करने लगते हैं, तो हम अपने वरदानों के ऊपर घमंड करने लगते हैं, बनिस्बत इसके कि अपने वरदान देने वाले परमेश्वर के ऊपर हम घमंड करें। We think we achieved something in the ministry. और हम ये सोचने लगते हैं कि हमने अपने सेवकाई में बहुत कुछ पा लिया है। We don't achieve anything. We only receive from God and minister to people. हमने कुछ पाया नहीं है, प्रभु ने हमें दिया है अपने अनुग्रह से। Receive from God and we are not worked for it, but rather we receive from God, we share with people and we have joy of serving God. हमने कुछ मेहनत करके हासिल नहीं किया है, हमने प्रभु की ओर से दान पाया है और उसी को हम लोगों को बताते हैं सुसमाचार में। So never allow pride to come into our hearts. इसलिए घमंड को कभी अपने हृदय में आने का स्थान नहीं देना। Humility or pride is a matter of the heart, not the way we speak or how we behave. और जो घमंड है, ये जो नम्रता है, ये हृदय के अंदर होने वाली घटना है, ये हमारे हासिल करने वाली बात नहीं है। In fact, about Satan is written in the book of Ezekiel 28:17, he became proud in his heart, so he is banished from heaven. और हम देखते हैं यिजकेल 28:17 में हम पढ़ते हैं कि शैतान ने अपने हृदय में घमंड किया। Where Jesus said, come to me all who wear and burden, I'll give you rest. 11th chapter of Matthew 28-30. Can you read that passage, 28-30? Matthew 11:28-30. मत्ती 11 और उसका 28 से लेकर के 30 तक हम पढ़ते हैं। वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मन में दीन हो. मन Okay. में दीन हो। And he says, talks about namra. Namra means namrata, isn't it? That is humility. और नम्र नम्र होना मतलब अपने आप को नम्र करना है, दीन दीन बनाना है। So in his heart, he was humble. Man means the heart of man. Deep within, और humble. पौलुस जो है वो अपने मन में नम्र और दीन थे। The devil became proud in his heart. Jesus is always humble. और जो शैतान है वो अपने मन में अहंकारी था, अहंकार करने लगा, घमंड करने लगा। प्रभु यीशु मसीह मन के दीन थे। So we should follow Jesus and always remember whatever we are by the grace of God. हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना है और हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि हम जो भी हैं प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा से हैं। And when there's a comparison between Paul and Apollos in Corinth, there were some people saying, I follow Paul, others say, I follow Apollos. There was a competition among people as whom they're following. और लोगों में आपस में ऐसी प्रतिस्पर्धा थी कि वो ये कहते थे कि कोई कहता था मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता अपोलोस का हूँ। इस बात को हम वहाँ देखते हैं। Apollos and Paul are differently gifted. There are different gifts, different ways of speaking, and they're both very unique, but people are comparing them and saying, I follow Paul, I follow Apollos. और पौलुस भी और अपोलोस भी, पौलुस और अपोलोस दोनों को अलग-अलग वरदान मिले थे। बहुत अच्छे वो प्रभु के सुसमाचार प्रचारक थे। लेकिन लोग कहने लगे कि हाँ, हम कोई कहता था मैं पौलुस को के पीछे चलता हूँ, कोई कहता मैं अपोलोस के पीछे चलता हूँ। And Paul addresses the issue by saying, who's Paul, who's Apollos? और पौलुस इस बात को कहते हैं, कौन पौल है, पौलुस है, कौन अपोलोस है। In 1 Corinthians 3rd chapter 6 and 7, he पहला writes, I plant a seed, Apollos water, only God gave growth. पहला कुरिन्थियों 3रा अध्याय उसकी 6ठी और 7वीं आयत में वो कहते हैं कि मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। Neither he plants anything or he waters, only God who gives growth. तो इसीलिए न तो लगाने वाला कुछ है, न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। Then 4th chapter he talks about how who makes a difference from anyone else? What do you have that you did not receive? फिर चौथे अध्याय में वो कहते हैं कि It was 7. 1 Corinthians 4th chapter was 7. चौथा अध्याय उसकी पहला कुरिन्थियों चौथा अध्याय उसकी 7वीं आयत में वो कहते हैं, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। दूसरे actually is God. You received from God, so why do you boast as you did not receive from God? तो यहाँ पर दूसरे का अर्थ है कि परमेश्वर से हमने पाया है, तो हमें किस लिए घमंड करना है? परमेश्वर पर हमें घमंड करना है। We have to boast about the giver, not the gift. तो जो दान देने वाला परमेश्वर है उसके ऊपर हमें घमंड करना है, ना कि उस वरदान के ऊपर हमें घमंड करना We है। have to boast about the giver of the ministry, not the ministry itself. सो इसलिए जो सेवकाई हमें मिली है उस सेवकाई के देने वाले पर हमें घमंड करना है, ना कि सेवकाई के लिए घमंड करना है। Constantly humbling ourselves is very vital for receiving more and more grace from God. तो इसलिए हमें निरंतर अपने आप को हमें नम्र करते जाना है, और ऐसे हम प्रभु में बढ़ते जाएंगे। Now, another aspect of hindering grace is something related to pride. और दूसरा जो कारण है हमारी सेवकाई बढ़ोतरी में बाधा के लिए, वो है वो भी इस घमंड से ही जुड़ा हुआ एक और तथ्य है, That is bitterness. और वो है कड़वाहट। They get bitter with people, they have unforgiveness that hinders grace. हम लोगों के प्रति हमारे मन में कड़वाहट आ जाती है, और फिर हम उनसे दूर हो जाते हैं, और इससे हमारी सेवकाई में रुकावट आती है। The 12th chapter of Hebrews verse 15 says, इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय उसकी 15वीं आयत में हम पढ़ते हैं, see to it that no one misses the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. लिखा है कि ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। And to be able to have fellowship with God is the grace of God. और अगर हम प्रभु के साथ संगति रख सकते हैं तो इसका ये सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है कि हम उससे संगति रखते हैं। So intimate fellowship is because of the grace He's given us. We can approach God through freedom and confidence in Jesus. तो अगर हमारी परमेश्वर के साथ बड़ी नजदीकी संगति है, सहभागिता है, तो वो सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है।
With bitterness, we can't have the intimate fellowship with God और जो कड़वाहट रखते हुए हम परमेश्वर के साथ निकट संबंध नहीं रख सकते, because we are hindering ourselves from enjoying God's presence and His grace because of bitterness. और फिर हम रुकावट अपने लिए पैदा कर लेते हैं परमेश्वर के अपने बीच में, हम कड़वाहट को लेकर के आते हैं और फिर हमारी और परमेश्वर की सहभागिता में बाधा आ जाती है, रुकावट आ जाती है। How does bitterness develop in our lives? अब ये देखना है कि कड़वाहट हमारे जीवन में कैसे पनपती है। When someone says something bad about us or does something wrong to us, initially we get hurt. किसी ने अगर हमारे लिए कुछ गलत किया या कुछ गलत बोला, कहा, तो हमारे मन में कड़वाहट आ जाती है। When we are hurt, it's a sign that the pride is once again resurrected. और जब हम उस बात से खेदित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो फिर हमारे मन में कड़वाहट पनपने लगती है। Through Christ's sacrifice, the I in us is crucified. Paul says, I have been crucified because I no longer live. और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा से हमारे अंदर का जो अहम है, मैं जो हमारा है, अहंकार, वो मर जाता है। But it gets resurrected when someone insults us. We say, I'm so hurt. What is hurt? The pride is hurt. और हम कहते हैं इससे मैं बड़ा दुखी हुआ, मैं बड़ा खेदित हुआ, तो फिर वो जो मरा हुआ हमारा वो कड़वाहट है, वो फिर से पुनरुत्थान हो जाता है उसका। Whenever we say we are hurt by some statement somebody made, ask yourself, leg is hurt, hand is hurt, head is hurt, what is hurt? The pride is hurt, the ego is hurt. अगर कोई कहता है कि मैं उस बात से बड़ा दुखी हुआ, मुझे बड़ी चोट पहुंची, तो क्या चोट पहुंची आपको? कहाँ चोट लगी? हाथ में, पैर में? कहाँ चोट लगी? आपका अहंकार में चोट लगी है। Give it to Jesus and forget about it. That's all. प्रभु यीशु मसीह को दे दो और भूल जाओ उस बात। Now, when someone hurts us, we get insulted. अगर कोई हमें चोट पहुंचाता है या खेदित करता है, तो हमारा मन दुखी हो जाता है। We get develop ill will towards them. और उनके प्रति हमारे मन में कड़वाहट आ जाती है। Then we get angry. फिर हम उनसे क्रोधित हो जाते हैं। Then we get bitter. फिर हम और कड़वाहट में चले जाते हैं। Sometimes we begin to hate that person also. और कई बार हम उस व्यक्ति से घृणा करने लगते हैं। It starts with an insult. पहले ये एक छोटे से इंसल्ट से शुरू होता है। Insult leads to hurt. फिर जब हमें किसी रीति से कोई बात चुभ जाती है, तो फिर हमें उससे हम चोटिल हो जाते हैं, चोट पहुंचती है। Hurt to ill will. और फिर जब चोट पहुंचती है, तो फिर हमारे मन में उसके प्रति घृणा आ जाती है। Then anger. फिर क्रोध आ जाता है। Then bitterness. फिर कड़वाहट आती है। Hatred. और फिर उसके बाद तो फिर घृणा और खत्म। It's a process. नफरत आ जाती है। At the very beginning, please forgive them unconditionally. तो लेकिन अगर ऐसे में हम अगर शुरुआत में ही उसको पूरी रीति से उसको क्षमा कर दें और बात खत्म कर दें। In Mark 11 chapter 24-25, Jesus says, मरकुस 11:24-25 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, whatever you ask for in prayer, believe you received it. जो कुछ हम प्रार्थना, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। I mean, you pray, you remember his fault something against someone, forgive him, that Heavenly Father will forgive you. और जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के लिए कुछ विरोध है, तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। In other words, if you don't forgive people, you can't even have fellowship with God. And fellowship with God is the grace of God. दूसरे शब्दों में हम ये देखते हैं कि अगर हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते, तो फिर हम परमेश्वर के साथ संगति सहभागिता नहीं कर सकते। I'll give one example in the Bible about how someone almost missed healing and grace of God because he got angry and bitter because of certain insult. और हम भाई कहते हैं कि मैं वचन से मैं एक दिखाऊंगा आपको कि कैसे एक थोड़ी सी करवाहट के कारण से एक व्यक्ति कैसे चंगाई से दूर हो गया। It's very familiar story about Naaman. ये नामान के बारे में एक कहानी है। 2 Kings chapter 5, 9-13, we'll read about that a little later, but I'll give the background to it. दूसरा के राजा और उसकी 5वां अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं। आप उसको बाद में पढ़ सकते हैं। Naaman had leprosy. नामान कोढ़ी था। He was the commander of the king of Aram. Aram is actually Syria and capital Damascus. और आराम देश के राजा का वो एक बहुत बड़ा
सेनापति, commander of the army, उनकी सेना का सेनापति था। very successful commander. बहुत ही संभ्रांत वो था And he had सेनापति, leprosy. लेकिन वो कोढ़ी था। But the maid in her house was an Israelite lady. और उसके घर की जो एक सेविका थी, वो एक इजरायली बच्ची थी। And she suggests to her mistress, that is Naaman's wife, let my master go to prophet Israel who will heal him of leprosy. उस लड़की ने अपनी स्वामिनी से कहा कि मेरा स्वामी इजराइल में जाए और वो वहां पे चंगाई मिल जाएगी उसे। To a prophet Israel. वो वहां पे एक भविष्यवक्ता है इजराइल में, उसके द्वारा उसको चंगाई मिल जाएगी। That was Elisha. और वो एलिया था। And what happens? Naaman goes with the entire battalion of soldiers to get healed in Elisha's house. और नामान गया एलिशा के पास अपने पूरी सेना लेकर के। All the way from Syria, from Damascus, he goes to Israel. Where, दमिश्क से लेकर के, सीरिया से लेकर के वो इजराइल गया, सिर्फ किस लिए? एलिशा से मिलने के लिए, चंगाई लेने के लिए। All the soldiers and all the battalion, whole lot of them, gold, silver, everything is taken and going. और उसके साथ बहुत कुछ सोना चांदी और बहुत कुछ लेकर के और अपनी पूरी पलटन लेकर के वो गया। And parks him outside Elisha's house. और फिर वो बाहर एलिशा के घर के बाहर खड़ा हुआ। Expecting Elisha to come out and meet him. और उसकी मन में इच्छा थी, उम्मीद थी कि एलिशा बाहर आएगा और उससे मिलेगा। Elisha sends a servant outside and says, go and ask him to go and wash 7 times the river Jordan. और फिर एलिशा ने अंदर से अपने सेवक को भेज दिया कह के कि जाओ उसे कहो कि जाकर के यर्दन में 7 बार डुबकी लगा ले। Naaman is very offended. नामान बहुत खेदित हो गया। He must have thought, I've come all the way from Aram to this man's house. He's not even coming outside to greet me. वो सोचने लगा कि मैं तो आराम से आया हूं और यहाँ तक पहुंचा, उसके वो अपने दरवाजे से भी बाहर नहीं आया। And he gets offended. वो इससे वो बड़ा दुखी हुआ, उसको चोट लगी। Probably Elisha was praying, that's why he didn't come out. शायद ऐसा हो कि एलिशा उस समय प्रार्थनारत हो। We don't know why. हमें नहीं मालूम वो क्यों नहीं बाहर आया। The problem solution he gave, go and wash 7 times, you'll be healed. लेकिन उसने उसका समाधान बता दिया, जाओ जाके यर्दन में 7 बार डुबकी लगाओ और तुम चंगे हो जाओगे। And this man Naaman gets angry, goes away in a rage. और नामान जो था वो क्रोधित हो गया और कुड़कुड़ाता वो वहां से जाने लगा। He must have thought, I come all the way from there with all my soldiers. Can't he come out and greet me? उसने सोचा कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति वहां से यहाँ तक आ गया और वो बाहर तक नहीं आया और आकर के मेरा स्वागत तक नहीं किया। Are not Abarnan far better rivers than the river Jordan? Why should I go to river Jordan? तो उसने कहा कि क्या हमारे देश में क्या वहां पे इतनी और नदियां नहीं है क्या जो मैं आके यर्दन में नदी में डुबकी लगाऊं? He goes away in a rage. वो गुस्से में जा रहा था वापस। And he says, I thought he will come out. उसने कहा मैं सोचता था कि वो आएगा बाहर। Come out, stand before me. मैं आएगा बाहर और मेरे सामने खड़ा होगा। Wave his hand over my leprosy. और मेरे जो कोढ़ वाला भाग है उसको छुएगा। Call upon his Lord. और अपने परमेश्वर को पुकारेगा। And heal me. और फिर मुझे चंगाई देगा। 5 things. He'll come out, stand before me, wave his hand, call upon his Lord and heal me. 5 things he thought he will do. 5 चीजें उसने सोचा कि वो बाहर आएगा और मेरे सामने खड़ा होगा और फिर मेरे कोढ़ के स्थान पर हाथ रखेगा और अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और मुझे चंगाई देगा। Nothing happened. He didn't come out. वो बाहर ही नहीं आया, कुछ हुआ ही भी नहीं। And he goes away in a rage. और फिर वो क्रोध में भुनभुनाता हुआ जा रहा। His servants tell him, my Lord, if he asks you something very great, would have done it. He's only saying, wash and be cleansed. उसके सेवक ने उससे कहा कि अगर स्वामी, अगर वो कोई तुमसे बहुत बड़ी चीज करने को कहता तो क्या तुम ना करते? फिर उसने सिर्फ इतना ही कहा कि जाओ और जाकर के डुबकी लगाओ और चंगे हो जाओ। Suddenly, wisdom dawned upon him through the servants actually. और हम ये देखते हैं कि जो सेवक लोग थे उनके द्वारा से उसके ऊपर बुद्धि का प्रसारित हुई। And he goes over Jordan, dips 7 times and is healed. और फिर वो जाता है यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाता है और वो चंगा हो जाता है। He almost missed out on healing because he got offended by Elisha not coming out of the house. और पूरी रीति से वो इस चंगाई को खो देता अगर सिर्फ यही सोच के कि एलिया बाहर नहीं आया, एलिशा बाहर नहीं आया। Later on, read 2 Kings 5th chapter, verse 1 to 13. This is like 9 to 13, but until 13th verse you can read and understand it more deeply.
और ये सब बातें हम पढ़ते हैं पहला राजा उसकी 5वें अध्याय की Second 1 Kings, से लेकर Second Kings chapter 5, 9 to 10. दूसरा राजा 5वां अध्याय और उसकी 5वां अध्याय उसकी 1 से लेकर के 13 आयत के बीच में हम पढ़ते हैं। So almost Naaman lost out on healing because he got offended and ran away, went away in the rage, anger. और सिर्फ क्रोध के कारण से नामान पूरा उस चंगाई को खो चुका था लगभग वो। And finally he gets healed. लेकिन फिर अंत में वो चंगाई पाता है। Thank God he humbled himself and listened to his servants and then got healed. प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने अपने सेवकों की बात को सुना और उसके बाद फिर उसने चंगाई पाई प्रभु से। We all know whenever we get upset, we get angry, and we get bitter with people, we can't even pray. We can't enjoy fellowship with the God of love. और हम सब जानते हैं कई बार हम जब किसी लोगों से क्रोधित हो जाते हैं या कुछ कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हम उससे नाराज हो जाते हैं तो हम बहुत इवन हम ऐसा होता है कि हम प्रार्थना भी नहीं कर पाते। Don't let any of these things affect you. Remember, bitterness is because of pride. We get hurt because something wrong they've said and get bitter with people and miss out on और grace. कई बार जब लोग हमें कुछ कह देते हैं तो फिर उससे हमें चोट पहुंचती है, हमारा अहंकार चोटिल हो जाता है और फिर उसके बाद हम बहुत सारी प्रभु की आशीषों को खो बैठते हैं। And the Apostle Paul was in prison in Rome. पौलुस प्रेरित रोम में कैद खाने में थे There were people outside the prison preaching the gospel. और बहुत सारे और भी लोग थे जिनको वो सुसमाचार सुना रहे थे। They were outside the prison, they're preaching the gospel, believers. बहुत सारे लोग बाहर थे, वो लोग भी प्रचार कर रहे थे। Some out of love and goodwill, some out of envy and rivalry. कुछ लोग तो परमेश्वर से प्रेम करते थे इसलिए प्रचार कर रहे थे, कुछ लोग परमेश्वर से नफरत करते थे इसलिए परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे थे। Envy and rivalry about Paul. They were envious about Paul, and they were his rivals, they thought, and they are preaching gospel to create trouble for Paul while he was in prison. और कुछ लोग तो इसलिए प्रचार कर रहे थे कि वो पौलुस से घृणा करते थे और पौलुस को नीचे दिखाना चाहते थे, इसलिए वो प्रचार कर रहे थे। What a motivation to share the gospel. क्या चीज इनको प्रेरित कर रही थी परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने के लिए? Wrong motivation. They were trying to irritate the jailer, trouble Paul more in prison, and they share the gospel to irritate the jailer. गलत प्रेरणा थी कि हम ज्यादा प्रचार करेंगे तो जो जेलर है वो उससे बहुत चिढ़ जाएगा और वो पौलुस को फिर बहुत प्रताड़ित करेगा। And Paul writes about that to the Philippians in Philippians chapter 1, 15 to 19. Later on you can read it. इसको हम पढ़ सकते हैं फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत से आगे हम पढ़ सकते हैं, बाद में पढ़ Paul writes about these people, some are preaching out of love and goodwill, some are envy and rivalry, but look at Paul, what Paul says, what does it matter? Christ is preached, therefore I rejoice. और फिर जब कुछ लोग जब ऐसे प्रचार कर रहे थे पौलुस को परेशान करने के लिए, उसके विरोध करने के लिए, तो पौलुस कहते हैं इससे हमें क्या हमें तो आनंदित होना है कि कम से कम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है। Look at his perspective. They're preaching gospel to create trouble for Paul. He says, what does it matter? Christ is preached, therefore I rejoice. वो लोग पौलुस को परेशान करने के लिए प्रचार कर रहे हैं। पौलुस कहता है इससे हमें तो आनंदित होना है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम तो प्रचार किया जा रहा है। There's no bitterness in Paul. पौलुस के मन में कोई कड़वाहट नहीं। And whatever he preached, he taught, he practiced it. और जो कुछ वो प्रचार करता था, जो कुछ वो लोगों को बताता था, उस चीज को अपने जीवन में भी वो लागू करता था। He wrote to Colossians in 3:13, forgive as God forgave. और कोलोसियों 3:13 में वो कहते हैं जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, हम औरों को भी क्षमा करें। When God forgave, he forgave unconditionally and he forgets when he forgives. परमेश्वर ने हमारे अपराधों को बिना किसी कारण के हमें अपराध क्षमा कर दिया, हम भी एक दूसरे का अपराध ऐसे ही क्षमा करें। And Paul did that. और पौलुस ने वैसा ही किया भी। Never allowed bitterness to come in the way, so much so he could receive more and more grace from God. और उसने अपने जीवन में कभी कड़वाहट को आने नहीं दिया, इसलिए वो प्रभु का अनुग्रह बहुतायत से पाता गया। The same way, when we always humble ourselves, never get bitter with anyone, we can enjoy God that much more, and we'll have more and more grace for life and for ministry. और फिर जब हम भी अपने जीवन में जब कड़वाहट को नहीं आने देंगे, तो प्रभु का बहुतायत से हमें अनुग्रह मिलेगा, और जब अनुग्रह मिलेगा तो परमेश्वर के वचन में हम परमेश्वर के ज्ञान में, पहचान में हम बढ़ते जाएंगे। I'll just cover 2 points. I'm going to share many more points next week, maybe 3 or 4 more points. So please come, because all of us need more and more grace. We must put away hindrances that come in the way of grace. So हमने अभी भाई कहते हैं मैंने आज सिर्फ 2 ही बिंदुओं को छुआ है कि जो हमारे बहुत बढ़ोतरी में रुकावट है, बाधा है, उसमें
2 बिंदुओं को देखा है, 3-4 और भी हैं। आप अगले हफ्ते भी ज़रूर आइएगा और भाई बताएँगे। And remember, God shows no favoritism. When He showered grace upon Paul, showered upon us also. But we have to put away all these things, never allow these things to come and affect our reception of grace from God. तो प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करते। प्रभु ने पौलुस को जैसे दिया वैसे ही हमें भी प्रभु देंगे। सिर्फ हमें इन बाधाओं को अपने जीवन में से दूर करना है ताकि प्रभु का अनुग्रह हम पर बहुतायत से हो। God bless you all. प्रभु आप